हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी। जैसे झांसी की रानी के बारे में तो हम लोग जानते थे कि कितनी वीर थी वो किसी से डरती नहीं थी, ना किसी की पीठ पीछे वार करती थी, ना किसी की पीठ पीछे से बोलती थी। और जिनको जो बोलना रहता था सामने बोलती थी और एकदम डट के खड़े रहती थी, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था। ठीक, अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों की मृत्यु तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत हमने सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने के हमने सबने मन में ठानी थी। सिंहासन यहाँ भारत को बूढ़ा इसलिए बोला गया है क्योंकि भारत उस समय गुलाम था। और गुलाम भारत कैसे होता है, अगर हम लोग किसी के अंदर गुलाम रहते तो एक बूढ़े इंसान की तरह हो जाते हैं, जो अपने से कुछ नहीं कर पाता है। ठीक ना, जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, वो झुक जाता है। वैसे हम लोग अंग्रेज़ के सामने एकदम झुक हुए, तो हम लोग जो भी चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। इसलिए आज़ादी की कीमत हम लोगों ने सर पहचान ली थी। अब हम लोगों ने पूरा मन में ठान लिया था कि अंग्रेज़ों को, फिरंगी लोग को दूर भगाना है। फिरंगी मतलब अंग्रेज़। चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में। झांसी की रानी की लड़ाई कितना हुआ था? 1857। ये आएगा 57 का मतलब होता है 57, और सन होता है तो उसमें पूरा अगर ईयरली लिखा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1857, है ना। में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह मतलब बुंदेलो वो लोग होते थे। हर बोलो का मतलब हर जगह जाके बोलना, उसको बोलते हैं हर बोलो। अब बुंदेलो मतलब बुंदेलो वो लोग होते थे जो हर, उसमें तो न्यूज़ चैनल नहीं रहता था ना, चाहे कुछ नहीं रहता था, तो वो लोग क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे, सबके बारे में जाके हर जगह बोलते रहते थे गाना गा गा के। ऐसा होता रोड शो वगैरह, उस टाइप से गाना गा गा के बोलते रहते थे। और जिसके कारण क्या होता था कि उसके बारे में सब कोई जान जाता था, नहीं तो फिर उनके बारे में कोई नहीं जानता था। जैसे बोलते थे बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, पर्ची ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी वह मुँह बोली बहन थी, और उनका उसको प्यार से क्या बोलते थे? छबीली। लक्ष्मीबाई अपने अपने पिता की संतान वो अकेली ही थी, उनका कोई भाई बहन नहीं थे, वो अकेली ही थी। और नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेलती थी। और उनका कौन सा क्या क्या खिलौना रहता है? जैसे कि हम लोग नॉर्मली सबका फिक्स माइंडेड क्या होता है ना, कि लड़की है तो लड़की का खिलौना क्या होगा? किचन सेट, ये घर घर खेलना, गुड़िया से खेलना। लेकिन उनका रानी लक्ष्मीबाई का ये खिलौना था ही नहीं। वो किसे खेलती थी? बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी, इसे खेलते रहती थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं तो उनको मुंह में जुबान नहीं थी, मतलब कहीं से भी बोलते ना, कोई चैप्टर अच्छा से याद कर लो तो कहीं से भी पूछ लो तो बता देते हैं। वैसे उनके वीर शिवाजी की जो गाथाएं वो जो भी सुनी थी उनको मुँह जबानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। जो लक्ष्मीबाई थी, वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये एक ठोस स्वयं अलग से ही वीरता की अवतार थी वो, है ना। कि देख, और मराठे लोग बहादुर लोग का, मराठे को क्या बोलते हैं? मराठे लोग मतलब बहादुर, जो भी बहादुर रहता है उसको देख के बहुत खुश होते थे। तो वही बता, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध, और क्या क्या खेल करती थी? नकली युद्ध खेलती थी। व्यू की रचना, लोग महाभारत में तो देखे ही हैं कैसे व्यू की रचना होती है ना। तो वही व्यू की रचना, नकली युद्ध करती थी, व्यू की रचना खेलती थी, शिकार करती थी, सैन्य घेरती थी, दुर्ग तोड़ती थी, ये सब उनका फेवरेट गेम था। महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी एक आराध्य भवानी थी। वहाँ पूछेगा कि एग्ज़ाम में कि कहाँ की भवानी, तथा महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी उनकी भवानी थी, आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी संग बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल बनी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वाली सी
वृद्ध वाली सी आई झांसी में। जो वीरता किसको बोला है? लक्ष्मीबाई को वीरता बोला है। वीरता के साथ कैसे हुआ? वैभव के साथ, मतलब झांसी के राजा के साथ हुई झांसी में। और उसके बाद कहाँ पर? रानी लक्ष्मीबाई आ गई झांसी में। और राजमहल में खुशियाँ छाई। शादी हुआ तो खुशियाँ ही ना छाएगा, शादी हुआ खुशियाँ छाया। और उन दोनों की जोड़ी कैसे लगती थी उसके बारे में बताया है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की और झांसी के राजा की जोड़ी कैसे लगती थी। वीरता और वैभव तो एक तरह से बताया है, वीरता की वैभव के साथ। अब वो का कंपैरिजन करके बताएंगे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे कि अर्जुन की शादी जो चित्रा से हुई थी, तो चित्रा ने जैसे अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, मतलब शिव को जैसे पार्वती माँ और चित्रा और अर्जुन का जोड़ी वैसे ही बताया है। किसका? झांसी के राजा का और रानी लक्ष्मीबाई का जोड़ी को। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर की आई। तीर चलाने वाले कर्ण ने उसे कब चूड़िया भाई, थी रानी विधवा हुई हाय, विधि को तनिक दया न आई। धीरे धीरे क्या हुआ कि अच्छे दिन क्या बोलते हैं, धीरे धीरे सौभाग्य मतलब झांसी के राजा बीमार पड़ने लगे, है ना। तो वो हुआ कि काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर के आई, तीर चलाने वाले हाथ को चूड़िया कब भाई थी। वो रानी लक्ष्मीबाई, अब उनको पता चल गया कि अब तो लड़ने की बारी है। हाँ, रानी विधवा हुई हाय, विधि को तनिक दया न आई, नी संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने एक संतान को गोद लिया हुआ था, है ना। उनके एक संतान को गोद लिया हुआ था। और अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अनुसार जब आपके अपने बच्चे नहीं होंगे तो राज्य किसके अंडर में आ जाएगा? अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाएगा। तो यही झांसी के राजा यही करते करते ये हो गए, ये मेरा, झांसी की रानी ये उनको यही बोल रही थी कि ये भी तो मेरा बेटा है, भले हम अडॉप्ट किए हैं तो क्या हुआ, ये भी तो मेरा बेटा ही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको राजा बनाएंगे। लेकिन नहीं, अंग्रेज़ों को ये मंजूर नहीं था। वो बोले कि नहीं, राजा अगर आपका बेटा खुद कर रहा था तब राजा बनता, नहीं तो अब हम राजा बनेंगे यहाँ के, आप लोग को कोई यहाँ पर झांसी पर अब अधिकार नहीं। आगे पढ़ते हैं। निसंतान मेरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलोजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुमय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी के पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो अंग्रेज ना किसी का रिक्वेस्ट, किसी की बात कुछ नहीं सुनते थे। व्यापारी बन के वो भारत आए थे और यहाँ पर दया चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, अब वो किसी पर दया नहीं करते थे, है ना। डलहौजी एकदम पैर पसार के बैठा हुआ था गद्दी पर, और यहाँ पर पूरा सिचुएशन क्या हुआ, पलट गया था। राजाओं, जैसे जो राजाओं मतलब जो ये हिंदू राजा होते हैं उनको राजाओं बोलते हैं, जो मुस्लिम राजा होते हैं उनको नवाब बोलते हैं। तो राजाओं और नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकरा दिया था, मतलब उसका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो रानी सब, जो उनकी रानी सब थी, वो एकदम दासी बन गई, दासी की तरह रहने लगी। क्योंकि उन लोग का जितना भी जेवर गहना सब था, ये लोग क्या करता था कि ले लेता था और लेके वो लोग ये करता था, नीलाम करता था। आगे बढ़ते हैं। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात की, कैद पेशवा था बिठूर में, नागपुर का हुई घात, उदयपुर तेजोर सतारा कर्नाटक की कौन पिसाद, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ ब्रज निपात, बंगला मद्रास से आदि की वही कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दिल्ली राजधानी था, उसको छीन लिया अंग्रेज़ों ने,
लखनऊ भी ले लिया, पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया, नागपुर भी वही ले लिया। इतने बड़े बड़े स्टेट को क्या किया, अपना अंडर में कर लिए। तो छोटे स्टेट से जो बंगलोर था, उदयपुर था, तंजौर था, सतारा कर्नाटक, सिंधु पंजाब, ब्रह्मा, ये सब तो अंडर में आना ही था, बंगाल मद्रास वही सब। रानी रोई रानी वास में, बेगम गम में बेजार। रानी जहाँ पर रहती थी उसको बोलते थे रानी वासो, रानी का आवास हुआ रानी वास। रानी अपने आवास में रोती थी, रानीवास में। बेगम भी बहुत गम में थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजी के अखबार में। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखे हार। यूँ पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकती थी। जो पर्दों में जितनी सबकी इज्जत थी वो देसिये के हाथ बिकती थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में भी थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था पुरखों का अभिमान। नाना ध्रुपद पेशवा जुटा रहा था अब समान बहिन छबीली ने रण चंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। जो कुटिया में भी बहुत दुख था, अब जिसके राजा का ये पोजीशन है, ये हाल है, तो सोचो जनता कैसा होगी। जनता में भी बहुत दुख होगा, क्योंकि उसको खाने और पहनने के लिए उनको भी दुख होता है ना। तो जनता भी दुखी थी और वीर सैनिक को ये सब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उधर नाना साहब झांसी पर तो कब्जा कर लिया अंग्रेज ने। अब तो नाना को गुस्सा आया और नाना ने क्या किया, अपना बहन के लिए अपना सब सामान युद्ध के लिए जुटाने लगा। हुआ यज्ञ प्रारंभ, मतलब युद्ध का आवाहन हो गया, यज्ञ शुरू हो गया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से, मतलब ये महलों ने आग दी या झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, मतलब महलों झोपड़ी सब चाहता था कि ये लड़ाई हो, अंग्रेज को यहाँ से भगा दे, सबके अंतर्मन से आई थी, ये कामना हुई था। झांसी से थी, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे में छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अब पूरे ये जो बगावत था पूरे इंडिया में एक साथ हुआ था, जैसे कि झांसी है, दिल्ली है, लखनऊ है, सब ने एक साथ हमला किया था। मेरठ कानपुर पटना, जबलपुर कोल्हापुर ने अचलज सुहानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना ध्रुपद, तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये क्या होता है ना कि ये लोग जितने भी दिया हुआ है नाम, है ना, वो लोग वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ाई में, वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उनका नाम इतिहास में, हम लोग के भारतवर्ष के इतिहास में इनका नाम अमर रहेगा। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम क्या था, उन्होंने जुर्म किया था, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी है। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी की तलवार खींच ली हुआ धंधा आसमानों में। अब इन लोगों की कथाएं हम लोग छोड़ चलते हैं और लक्ष्मीबाई के मर्द बनी मर्दानों, लड़ाई के युद्ध के मैदान में हम लोग चलते हैं, जहाँ पर लगा है लक्ष्मीबाई मर्द बन के मर्दानों, मतलब सबके बीच में अंग्रेज़ों के साथ अकेले डट के खड़ी है। वहाँ पर उनके लक्ष्मीबाई के अपोजिट में लेफ्टिनेंट वाकर था, उनका इंचार्ज, जो अंग्रेज़ों का, जो उसके जवानों में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, तलवार खींच दी और युद्ध का आह्वान हो गया। जख्मी हुआ वाकर भागा, जख्मी होकर वाकर क्या किया, भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाकर सोचा भी नहीं था कि हम रानी लक्ष्मीबाई से हार जाएंगे, वो ऐसी कैजुअली ले रहा था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनको भगा दिया। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी युद्ध के मैदान से आगे बढ़ी और 100 मील तक निरंतर दौड़ते रहेगी, चलते रह गई, लड़ाई करते रह गई। वो घोड़ा क्या हो गया, थक के गिर पड़ा ज़मीन पर और मर गया।
घोड़ा थक के गिर भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट में अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। और फिर यमुना तट में क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार गई। विजय रानी आगे चल दी, लिया ग्वालियर का अधिकार। जो रानी थी वो आगे यमुना तट में अंग्रेजों को हरा के फिर आगे बढ़ गई और ग्वालियर को अपने अंडर में कर लिया। अब ग्वालियर के राजा कौन थे, सिंधिया, और जो अंग्रेज के बहुत अच्छे दोस्त थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज ने फिर सेना गिराई थी। इसके अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। अब क्या विजय मिली, लेकिन फिर से अंग्रेज़ की सेना फिर से आ गई थी, फिर से वो लड़ाई की। और इस बार इसका जनरल कौन था, स्मिथ था। जनरल स्मिथ सामने खड़ा था। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। रानी के की 2 फ्रेंड थी, 5 फ्रेंड थी, एकदम अच्छी फ्रेंड, कान्हा और मंद्रा। ये एग्ज़ाम में आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की 2 अच्छी सखियाँ कौन थी रानी, तो कान्हा और मंद्रा। कान्हा और मंद्रा जो उसने भी बहुत काफ़ी मार मचाई थी, मतलब बहुत जान को बहुत अच्छा लड़ी थी और बहुत जान को काट मार दी थी। पर पीछे हर रोज़ आ गया। पहले आगे कौन था, पहले स्मिथ था और पीछे से हमला किया कौन, हरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, आगे से भी पीछे से भी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो फिर रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य को पार, किंतु सामने नाला आया। फिर भी रानी दोनों तरफ से घिर गई थी, लेकिन फिर भी रानी लड़ती रही और वो लोग को पार कर दी। लेकिन सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया और संकट विषम अपार। और पहला घोड़ा तो रानी लक्ष्मीबाई का मर गया था, और दूसरा घोड़ा नया घोड़ा था, इतना बड़ा नाला को पार नहीं कर पाया था। इतने में आ गया सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। इतने में क्या हो गया कि अंग्रेज़ की सेना आ गई और रानी अकेले थी, घोड़ा नाला पार नहीं कर पाया और वार पर वार होने लगा, और जिसके कारण घायल होकर गिरी सिंघनी, वीर गति पानी थी। घायल होकर रानी क्या हो गई, गिर गई, क्योंकि अब वीर गति प्राणी थी, अब वो नहीं लड़ सकती थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब दिव्य सवारी थी। अब उनकी सवारी कौन थी, चिता थी, मतलब वो मर गई थी। मिला तेज से तेज, तेज की एक सच्ची अधिकारी थी। उनको जो वैल्यू मिला, जो उनको खिताब मिला, वो सच्ची में उसकी अधिकारी थी। उनकी उम्र कुल 23 थी। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए। मनुष्य नहीं अवतारी थी, वो मनुष्य में नहीं थी, वो कोई अवतार में थी, जैसे कि हम बोलते हैं रानी की अवतार में थी। उनकी जीवित करने आई अब स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई पथ, हमको जो सीख सिखानी थी, हमको जीवित करने वाला। हम लोग को क्या, सब कोई राजा लोग चुपचाप से सुन रहे थे, उसका अंग्रेज़ों का सब बात मानते थे, अपने आप को उसके अंडर सरेंडर कर दिए थे। बहुत सारे राजा लोग ऐसे थे ना, तो वही वो बता रहे हैं कि वो उसको सबको जिंदा करने आई थी और वो स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई पथ, जो हमको सिखानी थी। बुंदेलो हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरी बलिदान जाएगी स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, तो मतमाती विजय मिटा दे गोली चाहे झांसी। हम लोग सच बोलेंगे, चाहे क्या होगा, सच्चाई को चाहे फांसी क्यों नहीं लगे, लेकिन हम लोग सच बोलेंगे, क्यों मतदाती मिटा दी गोली को चाहे झांसी। तेरी स्मरण तू ही होगी, तू खुद अटिल निशानी थी। तुम्हारा स्मरण तुम ही को सब स्मरण करेगा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तो खुद अटिक निशानी थी। बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली नानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल से। थैंक यू।